देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में जो देखा जा रहा है कि आजसू पार्टी के अंदर फिलवक्त अगर आप देखेंगे पूरे तौर पर, तो आजसू पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, वो घमासान आखिर किसके कारण से है, ये देखना दिलचस्प होगा और ये जानना भी दिलचस्प होगा। क्या जयराम महतो के कारण से आजसू पार्टी में बवाल मचा हुआ है, या फिर आखिर जयराम महतो ने ऐसा क्या कर दिया है कि सुदेश महतो सरीखे सीजन लीडर उनकी ही पिच पर खेलने को तैयार हो गए हैं। और अब तो सवाल यह भी उठने लगा है कि सुदेश महतो क्या अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं पहचानते। कई सवाल ऐसे आ रहे हैं और ये सवाल इसलिए आ रहे हैं कि सुदेश महतो ने रविवार को जो बयान दिया है मीडिया में, वो बयान ये बताता है कि सुदेश महतो अपने ही कार्यकर्ताओं को नहीं पहचान रहे हैं। जो बयान, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, उसको जब आप भी सुनिएगा तो आप भी कहिएगा आखिर ऐसा भी होता है क्या किसी पार्टी में। जो पार्टी झारखंड आंदोलन में शरीक थी, झारखंड आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और आज उस पार्टी की स्थिति है कि एक विधायक वो भी 231 वोट से जीत करके आते हैं। सुदेश महतो सरीखे नेता चुनाव हारते हैं, लंबोदर महतो चुनाव हारते हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी चुनाव हारती है, और उसके बाद जब कार्यकर्ताओं का इस्तीफा होता है तो उसमें सुदेश महतो का जो बयान आता है वो काफी हास्यास्पद होता है। और इसी के बाद से सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो पिछले दिनों देखा गया, शनिवार को 60 से ज्यादा यानी 5 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया, और उसके बाद सुदेश महतो का जो बयान आता है वो ये आता है कि वो छात्र इकाई के कॉलेज के लोग हैं, कॉलेज के लड़के हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, कॉलेज वाले चुनाव लड़ते हैं छात्र संघ से, और उसके बाद वो देखने के लिए हमारे यहाँ छात्र संघ का विनय, सभी को पहचानना संभव नहीं है, मैं सभी को किसी को पहचानता भी नहीं हूं। तो क्या चुनाव परिणाम जो दर्शा रहा है, चुनाव परिणाम जो आया है, वो कोई अप्रत्याशित तो नहीं है। अगर पार्टी के नेता ही अपने कार्यकर्ता को नहीं पहचानेंगे तो क्या वो चुनाव अप्रत्याशित कहा जाएगा, परिणाम अप्रत्याशित कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। और यही जब छात्र विंग से जुड़े हुए लोग हैं आजसू के, जो अगर सुदेश महतो की बात को मानो तो वो छात्र विंग से जुड़े हुए लोग थे, तो भाई अगर स्टूडेंट्स जो युवा हैं, तो युवाओं का झुकाव सीधे तौर पर देखा जा रहा है वो ज्यादातर जयराम महतो के साथ जा रहा है। बचे हुए युवाओं का झुकाव पूरी तरह से हेमंत सोरेन के पास जा रहा है। और चुनाव परिणाम ने बताया कि युवाओं की भागीदारी हेमंत के साथ रही, युवाओं की भागीदारी जयराम महतो के साथ रही, महिलाओं की भागीदारी हेमंत सोरेन के साथ पूरी तरह से रही, ट्राइबल की भागीदारी हेमंत सोरेन के साथ पूरी तरह से रही। जिन महतो वोट को लेकर के सुदेश महतो राजनीति करते थे, वो महतो वोट भी उनको पूरी तरह से नकार दिया। और अब जब सुदेश महतो से यह सवाल किया जाता है, आपके कार्यकर्ता इस्तीफा दे, नीरू शांति भगत इस्तीफा देती हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामती हैं मकर संक्रांति के दिन। कमल किशोर भगत की पत्नी, झारखंड आंदोलनकारी के प्रखर नेता कमल किशोर भगत, स्वर्गीय कमल किशोर भगत, उनकी पत्नी इस्तीफा देती हैं, और बात तब और बड़ी बन जाती है। और तब वो सवाल उठने लगते हैं कि जब एक आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर फिर से पार्टी में ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर जो है सांसद नहीं रहते, विधायक नहीं रहते। पूर्व विधायक लंबोदर महतो थे, लेकिन चंद्रप्रकाश चौधरी नहीं थे, तिवारी महतो नहीं थे। तो सवाल उठता है, और उसके बाद जब सवाल किए जाते हैं सुदेश महतो से, तो पहले आप सुनिए कि उन्होंने क्या जवाब दिया। जाने वाले लोग किन या कौन है, किस स्तर के हैं? पार्टी में 16 इकाई काम करती है, 16 इकाई में मूल पार्टी जो काम करती है उसका अपना अलग एक ओरा है, उसकी अलग एक एरिया है, क्षेत्र है, जहां पर वो अपना संगठन और संगठन की भावनाओं का नेतृत्व करते हैं। ये जो अभी आप जिसको मुझे नहीं लगता इतना आप जी न्यूज का नेतृत्व करते हैं और एक
मेरे एक कॉलेज इकाई का कोई एक कार्यकर्ता, कॉलेज इकाई का यूनिट का आयु भी उसके वो एक इलेक्शन तक का होता है, और उनका इलेक्शन भी इस इलेक्शन और कॉलेज का इलेक्शन में बड़ा सीमित जगह है। जिनको मुझे बोलिएगा कि उनका नाम आप जानते हैं, जो उस पार्टी का नेता उनके नाम तक नहीं जानता होगा। मेरी और उनकी मुलाकात और उनके दायरे इतने कभी हो ना पाई होगी, जिसका गठन हमने नहीं किया है, जिसका घोषणा हम नहीं करते हैं, जिसकी घोषणा एक इकाई करती है कहीं पर। अगर इन बेस पर अगर पार्टी को आप चुनौती देने लगेंगे तो ये मुझे लगता है कि देखने की जो दृष्टि है और समझने का भाव में कहीं ना कहीं जमीन आसमान का फर्क है। मैं संगठन में दो तरह के काम करने वाले लोग आपको मिलेंगे, एक जो पार्टी के लिए काम करते हैं और एक पार्टी से काम लेते हैं। ये दो कैरेक्टर चलेगा, ये चरित्र चलेगा, इसे आगे भी हम लोग अपने आप को बहुत बचा लेंगे ऐसा होगा नहीं। तो कभी कभी ये चीजें जो केवल खुद का निर्माण दल के साथ करते हैं, उन लोगों में उनका ठोर बदल सकता है, लेकिन जो लोग पार्टी के विषयों के साथ, पार्टी के एजेंडा के साथ और पार्टी के लक्ष्य के साथ काम करते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं, वो स्टिल वहीं पर खड़ा होकर लगातार काम करते रहेंगे और अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये कोई फर्क और कोई बायने हमारे लिए नहीं है। आकलन करना दुनिया के लिए, मीडिया के लिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए ये पूरा खुला छूट है। उसमें दोनों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने सुना सुदेश महतो ने जो कहा। अब सवाल यही उठता है कि अगर पार्टी का सुप्रीमो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानता हो और अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी ऐसी बयानबाजी हो, तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। फिलवक्त जो स्थिति है आजसू पार्टी की, अगर झारखंड की राजनीति में देखा जाए तो पूरी तरह से हाशिए पर चला गया है। ये वही पार्टी है जो अपनी उंगली पर सत्ता को नचाती थी। ये वही पार्टी है जब जैसा तब तैसा पद लिया। ये वही पार्टी है जिस पार्टी के एक विधायक विपक्ष में बैठते थे और एक विधायक सत्ता का मलाई चापते थे। जी हां, आजसू पार्टी। और आज एक युवा ने जिस तरह से झकझोर कर रख दिया है इस पार्टी को, सोचने पर मजबूर कर दिया है। और अब तो जानकारी जो मिल रही है, जानकारी क्या, सुदेश महतो के बयान को ही ले लें तो वो अब विस्थापन के मुद्दे पर जो है सो आंदोलन छेड़ेंगे। किसका मुद्दा है विस्थापन का? अगर आप देखेंगे तो विस्थापन का जो मुद्दा उठाया था, नियोजन का मुद्दा, विस्थापन का मुद्दा, स्थानीयता का मुद्दा, इन मुद्दों को लेकर के जनता ने, युवाओं ने टाइगर जयराम महतो का साथ दिया और सुदेश महतो को दरकिनार किया। वजह क्या थी? वजह थी कि लगातार सरकार में रहने के बावजूद, चाहे वो सरकार अर्जुन मुंडा की हो, चाहे वो सरकार बाबूलाल मरांडी की हो, चाहे वो सरकार मधु कोड़ा की हो, चाहे वो सरकार गुरुजी की हो, सिर्फ अगर हेमंत सोरेन की सरकार को छोड़ दिया जाए तो हर सरकार में आजसू पार्टी के लोग रहे। लेकिन उस समय इस विषय पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी मंत्रिमंडलीय समिति बनी स्थानीय नीति को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के, उन मंत्रिमंडलीय समिति में कई मर्तबा जो है तो सुदेश महतो उसमें मेंबर रहे। और लोगों ने भी समझा, लोगों ने भी जाना कि ये मुद्दे भले ही आजसू पार्टी के द्वारा बार बार उठाए जाते हों, क्योंकि जहां तक मुझे याद है लंबोदर महतो पिछले 5 साल के कार्यकाल में कोई भी ऐसा सत्र नहीं था जिसमें वो 1932 आधारित खतियान नीति और नियोजन नीति को लेकर के विधानसभा के बाहर धरना पर नहीं बैठते थे, विधानसभा में सवाल नहीं लाते थे, गैर सरकारी संकल्प नहीं लाते थे। लेकिन सड़क पर जिस तरह से जयराम महतो ने इन मुद्दों को लेकर के 2022 से आंदोलन किया, उसमें जो है सो आप कह सकते हैं कि आजसू पार्टी की कमर तोड़ दी। और अब स्थिति यह हो गई है कि जयराम के पिच पर, तैयार की गई पिच पर बैटिंग करने के लिए या खेलने के लिए सुदेश महतो निकलने वाले हैं, वही विस्थापन के मुद्दे को लेकर के। आपको याद होगा कि पिछले दिनों बागबारा में जिस तरह से घटना हुई थी, कारू यादव, सांसद ढुल्लू महतो, सांसद चंद्रप्रकाश महतो, और वो सांसद चंद्रप्रकाश महतो के संसदीय क्षेत्र का एरिया पड़ता है बाघमारा,
धनबाद सांसद का उस एरिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन धनबाद सांसद के विधायक जो है वो बाघमारा के विधायक, धनबाद सांसद के भाई जो है वो बाघमारा के विधायक हैं। तो वो उस चीज को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं ढुल्लू महतो। और लड़ाई होती है, बम चलते हैं, पुलिस पर हमला होता है, वहां पर डीएसपी घायल होते हैं। आजसू पार्टी वहां पर टीम भेजती है जांच के लिए, लंबोदर महतो उस टीम में रहते हैं, तिवारी महतो उस टीम में रहते हैं। उस टीम की रिपोर्ट आती है और उसके बाद सुदेश महतो जिस तरह से कहते हैं कि अब विस्थापन के मुद्दे को लेकर के जोरदार आंदोलन किया जाएगा, और उस क्षेत्र को जिस क्षेत्र को उन्होंने चुना है वो सारा का सारा क्षेत्र अगर आप देखेंगे, चाहे वो बाघमारा का एरिया हो, डुमरी का एरिया हो, बेरमो का हो, बोकारो का एरिया हो, जो विस्थापन वाले एरिया हैं, इस एरिया में देखेंगे तो उस एरिया में जिस तरह से विस्थापन के मुद्दे को लेकर के लगातार जयराम महतो आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो यही बीच में कह रहा था। ये स्थिति करके आजसू पार्टी की जयराम महतो ने कर दी। अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है जयराम महतो से, तो वो आजसू पार्टी है। हर स्तर से जिन मुद्दों को लेकर के आजसू पार्टी लगातार चल रही थी, उसी मुद्दे को प्रखरता के साथ जयराम महतो ने युवाओं के बीच ले जाने का काम किया, और ऐसा ले गया। साहब, सीटें जीते नहीं जीते वो अलग विषय होता है, लेकिन अपनी छाप छोड़ना जो होता है वो जयराम महतो ने करके दिखाया। आजसू पार्टी से कई गुना ज्यादा वोट जयराम महतो की पार्टी को आता है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। भले ही एक सीट जयराम महतो जीते, लेकिन 10,90,000 से ज्यादा वोट लाते हैं। आजसू पार्टी कहीं नहीं है उसके सामने में, चौथे नंबर की पार्टी बनी। और अब स्थिति क्या होता है, देखिए कार्यकर्ताओं के साथ क्या होता है। जिस पार्टी के साथ कार्यकर्ता होते हैं, किसी भी पार्टी की रीढ़ अगर होती है तो वो कार्यकर्ता होते हैं। और जब कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता है पार्टी के अंदर में, कार्यकर्ताओं के ऊपर डिक्टेटरशिप लागू किया जाता है। आज अगर वो कहते हैं कि सुदेश महतो ये बयान देते हैं कि कई विंग होते हैं, हमारे पास कई विंग हैं, उसमें से किसी एक विंग का कोई अगर इस्तीफा देता है तो सबको पहचानना मुश्किल है, तो ये भी बातें होती हैं कि जब आपका महाधिवेशन होता है तो उस जगह भीड़ जुटाने वाले कौन होते हैं? भीड़ तो कार्यकर्ता ही जुटाते हैं। और जब पार्टी के प्रमुख, पार्टी के बड़े नेता लोग अपने कार्यकर्ताओं को पहचानने से इनकार करते हैं, तो वो कार्यकर्ता चुनाव में भी उनको पहचानने से इनकार करते हैं, और नतीजा होता है 2024 के विधानसभा चुनाव वाला। ये सिर्फ आजसू पार्टी के साथ नहीं था, भारतीय जनता पार्टी को भी अगर नुकसान हुआ है तो उसके पीछे मुख्य वजह यही है कि जो सबसे बड़ी पार्टी हो कार्यकर्ताओं के मामले में, वो अगर 21 सीटों पर आकर सिमटती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी है अंदर ही अंदर। और आजसू पार्टी के सुप्रीमो का जो बयान आया है, उसके बाद तो चर्चा का बाजार ये भी गर्म है कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। ये लोग कहना शुरू कर दिए, आजसू पार्टी के लोगों ने ही कहना शुरू कर दिया है। झारखंड आंदोलनकारी रहे प्रवीण प्रभाकर को लाया जाता है, पार्टी में शामिल कराया जाता है। 11 वर्षों के बाद वो झारखंड आजसू पार्टी में शामिल होते हैं। लेकिन क्या प्रवीण प्रभाकर के आने से जो नीरू शांति भगत के इस्तीफे के बाद जो जगह गैपिंग हुआ वो भर पाएगा? प्रवीण प्रभाकर चुनाव लड़े थे नाला विधानसभा से, 1000 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए थे वोट के मामले में। और एक ही चीज वो भजा रहे हैं, वो झारखंड आंदोलनकारी हैं। अब बयान ये देते हैं कि आजसू पार्टी से वो अलग जरूर हुए थे, लेकिन दिल उनका आजसू पार्टी में ही था। कहीं भी जाते थे आजसू पार्टी कार्यकर्ता उनसे मिलने आते थे। मिलने तो आज जदयू में है सरजू राय, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता आज उनसे भी मिलने जाते हैं। इंदर सिंह नामधारी सरीखे नेता भारतीय जनता पार्टी को कब के अलविदा कह दिए थे, लेकिन जब वो स्पीकर थे या ऐसे भी जब वो विधायक थे, स्पीकर थे, सांसद थे, तो भाजपा के कार्यकर्ता उनके पास जाते थे और बड़ी ही संजीदगी के साथ उनसे वो मिलते थे।
लेकिन वो दोनों ही जनाधार वाले नेता थे। लेकिन प्रवीण प्रभाकर कौन से जनाधार वाले नेता हैं, ये सबको पता है। लेकिन अगर युवा कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ता है, क्योंकि आगे युवाओं का समय होता है और देश युवा है, और युवा देश में, युवा राज्य में युवा कार्यकर्ता अगर किसी पार्टी का दामन छोड़ता है और वो अगर वैसे पार्टी के साथ जाता है जो युवा अभी जिसकी जन्म हुई है, और उनको अगर वो साथ देता है, या फिर हेमंत सोरेन के शरण में जाता है, हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाता है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर देखा जाएगा तो आजसू पार्टी अपनी कब्र खुद खोद रही है, क्योंकि युवाओं के बल पर ही आजसू पार्टी इतनी मुकाम हासिल की थी। जो मुकाम उनको 2000 से लेकर के 2019 तक मिला, और 24 में आकर के जो है सो उनको वो मुकाम एक पर आकर सिमट गया। एक से अध्याय शुरू हुआ था आजसू पार्टी का, और अब एक पर ही आकर के टिका हुआ है। अब सवाल यही उठता है कि क्या कार्यकर्ताओं को इग्नोर करना है सुदेश महतो को भारी पड़ा, या आज भी जो वो काम कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, या कार्यकर्ताओं के बारे में जो बयान दे रहे हैं वो, क्या ये बयान उचित है? आखिर क्या वजह थी कि जब प्रवीण प्रभाकर जरिए जिस तरह से ये किया गया प्रवीण प्रभाकर की वापसी को लेकर के, उसमें सांसद और विधायक नहीं पहुंचे? क्या जयराम महतो ने पूरी तरह से सुदेश महतो को जो है अपने चक्रव्यूह में लपेट लिया है, या फिर अपने इर्द गिर्द घूमने को मजबूर कर दिया है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मुद्दे वही हैं जो कभी आजसू पार्टी लेकर के झारखंड में चला करती थी। मुद्दे वही हैं जो आज जयराम महतो लेकर चला करते हैं और चल रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि जयराम के साथ युवाओं का वो जो है सो कि एक तरह से देखें आप तो हुजूम निकल पड़ता है, लेकिन सुदेश महतो के पास से अब युवा धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं, और इस्तीफा देने वाले युवाओं को जिस टोंट में बात करते हैं सुदेश महतो, उसको लेकर के वो कहीं ना कहीं और नाराजगी पैदा कर रही है। नहीं, यूं कह सकते हैं कि अब अगर समय रहते हुए अपने कार्यकर्ताओं के प्रति अपने आचरण में बदलाव नहीं करते हैं सुदेश महतो, तो ये नुकसान उनकी पार्टी ने तो अब तक जो उठाना था उठाया, आगे भी ये नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।